गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और अभी सुबह के 8:30 बज रहा है और मेरे हस्बैंड ड्यूटी चले गए और मैं अपने लिए पास्ता आज बनाई थी। मन कर रहा था पास्ता खाने का तो मैं थोड़ा सा बना ली थी, क्योंकि हस्बैंड पूरब है, मैं पश्चिम। मुझे मीठा खा के जाने का मन था और मुझे नमकीन खाने का मन था। तो ये है मेरा हिस्ट्री का नोट्स, शॉर्ट नोट्स जो है मैं पेज पे ही सारा शॉर्ट नोट्स बनाई हूँ। तो ये मेरा हिस्ट्री का नोट्स है और मुझे आज रिवीजन करना था। जितना भी धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ था ना, उसका मैं सोची थी कि आज रिवीजन करूँगी। तो वो आज रिवीजन करने के बाद फिर मैं क्वेश्चन लगाऊंगी घटना चक्र से। तो यहाँ से आर्य समाज से मैं स्टार्ट करती हूँ और देखती हूँ कितना टाइम लगता है कंप्लीट करने में। बहुत पतला सा नोट्स है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है धार्मिक सुधार आंदोलन ही है, और इसमें एक और चैप्टर है। मतलब ना 2 या 3 सेक्शन में ऐसे कर कर के नोट्स में रखी हूँ। तो अभी मैं जल्दी जल्दी रिवीजन कर रही थी। और शॉर्ट नोट्स में होता है ना कि रिवीजन करने में थोड़ा कम टाइम लगता है, और मतलब जैसे हम लोग देखते हैं वैसे वैसे ही रिकॉल होते जाता है आगे का। तो वही रिवीजन कर रही थी और साथ में मैं नाश्ता भी कर रही हूँ, क्योंकि अगर नाश्ता प्रॉपर करने लगती बैठ कर तो फिर उसमें मुझे 15 मिनट लगता और मेरा टाइम ख़राब होता। तो इसी वजह से मैं सोची कि रिवीजन करना है मुझे, तो थोड़ा सा नाश्ता करते करते मैं रिवीजन कर लूँगी। तो वही मैं रिवीजन करने बैठ गई थी। और आज का दिन मैं प्लान की थी सुबह उठ के, और आज मैं जल्दी भी उठ गई थी, 7 बजे उठी। उसके बाद थोड़ा साफ़ सफाई की, खाना बनाई, मतलब हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाई, अपने लिए पास्ता बनाई, और खाना का भी मैं थोड़ा बहुत तैयारी कर ली हूँ। और जब मेरा एक स्लॉट ख़त्म होगा 3 घंटे का, तो उसके बाद जाऊँगी खाना बनाऊँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड 12 बजे आते हैं खाना खाने, 12 साढ़े 12 में। तो उससे पहले मुझे बना के रखना होता है। तो इसको रिवाइज़ करने में एक चैप्टर सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चैप्टर करने में मुझे 1 घंटा लग गया। और मेरा जो मोटा वाला नोट्स है उसको अगर मैं देखती तो कम से कम मुझे 3 घंटा लगता। तो 1/3 टाइम में मैं इसको रिवाइज़ कर सकती हूँ, उससे भी कम ही में। और बहुत सारा कमेंट आता रहता है मतलब शॉर्ट नोट से रिलेटेड, तो मैं थोड़ा सा दिखाई हूँ कि कैसा है। अगर आप लोग को डिटेल में जानना होगा तो कमेंट कीजिएगा। और एक मेरी सब्सक्राइबर है नीलम कुमारी, बहुत अच्छा कमेंट करती हैं, थैंक यू सो मच। तो जो चैप्टर मैं अभी रिवीजन की थी उसका मैं PYQ लगाऊंगी कि कितना क्वेश्चन आया है, कैसे आया है। और ऐसे तो हम लोग पढ़ते हैं तो लगता है कि याद है, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन लगाने लगते हैं ना, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि ऑप्शन 4 रहता है और सेम सेम टाइप का ऑप्शन रहता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। इसी वजह से मैं अभी अपना थ्योरी कंप्लीट की तो सोची कि चलो PYQ कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत दिन से मैं ना मेंस का क्लास कर रही थी। तो ये मेरा छूटा हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उसको कंटिन्यू नहीं करूँगी। तो मैं अब साथ में मेंस और PT मतलब अपना टाइम बैलेंस करूँगी कि 4 घंटे इसको दूँ, 4 घंटे उसको दूँ। तो वैसे बैलेंस करके चलूँगी मैं, क्योंकि ये भी मेरा अगर छूट जाता है तो मैं भूल जाऊँगी जो भी मेरा पढ़ा हुआ है, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं होता है तो हम भूल जाते हैं। और आप लोग कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ अगर मुझे टिप्स आप लोग देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। एक किन्हीं ने कमेंट किया था कि आप सिर्फ पढ़ाई करती हैं, रिवीजन नहीं करती हैं। तो हाँ, मैं कुछ दिन से छोड़ दी हूँ रिवीजन करना, मतलब मेंस का क्लास कर रही थी ना, तो उतना रिवीजन नहीं कर पा रही थी पुराना। तो ऐसा नहीं है, मैं करती हूँ और करूँगी। और अभी मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो धीरे धीरे मैं कंप्लीट भी करूँगी उसको, याद भी करूँगी। मुझे बहुत मतलब ज़्यादा हर चीज़ होता है अपने समय के अनुसार मुझे करना होता है। क्लास भी करती हूँ मैं, PT का क्लास करती हूँ, मेंस का क्लास करती हूँ, और साथ में कुछ PDF रहता है उसको पढ़ती हूँ, कुछ लिखना होता है उसको लिखती हूँ, शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ। तो इस सब में मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, मेरे पास टाइम ही नहीं रहता है कि मैं ज़्यादा से रिवीजन कर सकूं। तो अभी जो है वही है, तो उसी में मैं कोशिश करती हूँ कि करूँ। और आप लोग भी कोशिश करिए कि मतलब क्लास करिए तो रिवीजन करिए, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, और PYQ लगाना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे इवनिंग में मेरे हस्बैंड प्याज लेकर आए थे, तो उनको पकौड़ी खाना था। मतलब वो हरा वाला प्याज होता है ना, तो मेरे नीचे जो छोटा सा गार्डन है उसमें लगा हुआ है, तो वहीं से लेकर आए थे। और ये उतना डिमांड नहीं करते हैं, मैं जो भी बना देती हूँ खा लेते हैं। तो इस वजह सोची कि आज बोले हैं तो मैं बना देती हूँ। थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि इसमें जो आलू और प्याज होता है बहुत फाइन चॉप करना होता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन कोई बात नहीं है।
आज मैं पढ़ ली हूँ, 6 घंटे मैं पढ़ी हूँ और अभी ये करने के बाद भी मेरे पास टाइम बच जाएगा। बीच में थोड़ा सा मार्केट भी मैं चली गई थी, हस्बैंड ड्यूटी से नहीं आए थे तो उन्होंने कॉल किया कि आज लेट हो जाएगा तो आप मार्केट से मतलब कुछ सामान ले आइए। तो मैं गई थी और लेकर आ गई थी, मतलब ऐसे ही चली गई थी, ऐसा नहीं कि रेडी होकर गई थी। जो मैं कुर्ती पहनी हूँ वो जीन्स डाली थी और चली गई थी और लेकर आई हूँ। और मैं दिखाती हूँ, बहुत सुंदर लग रहा है देखने में पकौड़ी। और इसमें प्याज का ये पत्ता थोड़ा थोड़ा डाल दी हूँ तो और सुंदर लग रहा है। और इसमें थोड़ा सा मटर, प्याज, आलू सब डाली हूँ। और हाउस वाइफ है या फिर जो भी गर्ल्स हैं, मतलब लड़कियों को थोड़ा घर का काम करना पड़ता है। अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं फिर भी लड़की लोग को थोड़ा काम करना ही पड़ता है अगर वो घर पे है। तो जो भी आपका कंडीशन है, मेरा आप लोग कंडीशन देख सकते हैं, जो भी कंडीशन उसी में आप लोग एडजस्ट करना सीखिए। आप लोग अपना टाइम मैनेज करना सीखिए। कहीं से भी आप टाइम अपना बचा सकते हैं। आप लोग कोई काम जो लगता है कि मैं इससे कम समय में कर सकती हूँ या फिर वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसको छोड़ भी सकते हैं। तो मैं वैसे ही करती हूँ और अपना टाइम सेव करने का कोशिश करती हूँ जितना हो सके। मैं सुबह उठती हूँ तो अपना डे प्लान करती हूँ कि मुझे कितने टाइम में क्या क्या कर लेना है। तो उससे होता है ना कि सारा मतलब जितना भी टाइम होता है उसका अच्छे से मैनेज करने का ये हो जाता है। तो मैं सुबह जब भी उठती हूँ तो उठते के साथ ही मैं अपना टाइम अपना फिक्स करती हूँ कि इतना इतना टाइम में ये करूँगी, इतना टाइम में खाना बना लूँगी। तो वैसे होता है कि मेरा पढ़ाई का भी अच्छे से टाइम मिल जाता है और खाना वाना भी मैं अच्छे से कर लेती हूँ। और कभी कभी मुझे कपड़ा धोना होता है तो उसके लिए मैं टाइम करती हूँ कि इतना मैं कपड़ा धो लूँगी। अगर नहीं मैं धो पाती हूँ तो छोड़ देती हूँ कि अगले दिन कर लूँगी। तो ऐसे आप लोग भी अपना डे प्लान कीजिए। अगर डे प्लान नहीं करेंगे तो आपके पास कितना भी टाइम होगा वो वेस्ट हो ही जाएगा। और अगर हाउस वाइफ हैं तो उनको तो ज़रूरी है, क्योंकि उनको इतना काम है कि उन्हें अपने पढ़ाई के लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा। और कुछ लोग होते हैं कि अपने समय पे रोते रहते हैं कि मेरा क्या होगा, कैसे मैं करूँगी, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। तो ऐसे बहुत लोग हैं। आप ऐसे लोग को देखिए जो आपसे नीचे हैं। आपको खाने के लिए है, किसी को खाने के लिए नहीं है, वो भीख मांगते हैं। तो आप अपने जो आपका कंडीशन उस पर रोने से अच्छा है कि आप मेहनत करिए। आपको टाइम नहीं मिल रहा, सो टाइम सबके पास वही है, सेम टाइम है 24 घंटे। जो आपके पास है, जो मेरे पास है, वो सबके पास है। उसी को आप मैनेज करना सीखिए। कोई कोई होता है कि घर के काम के साथ ही बहुत मैनेज कर लेता है टाइम को, क्योंकि उसको मैनेजिंग अच्छा आता है। वो मैनेज करना सीख गया है, कैसे मैनेज करते हैं। जैसे मैं ही हूँ तो मुझे बहुत काम रहता है। ऐसा नहीं कि मैं अकेली रहती हूँ मेरे हस्बैंड के साथ तो मुझे काम नहीं रहता है। अगर आप अपने कंडीशन पे रोएंगे तो रोते ही रह जाएंगे। तो आप अपने कंडीशन पे वर्क करना स्टार्ट कीजिए। आपके पास जो भी टाइम है उसी में आप अपना काम करना शुरू कीजिए। ऐसा नहीं है, किसी को होता है कुछ पढ़ाई करना है, किसी का और कुछ शौक होता है। तो जो भी आपका पैशन है, जो भी आप करना चाहते हैं उस पर आप वर्क कीजिए। 1-1 घंटा कीजिए, 2-2 घंटा कीजिए, लेकिन करते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए। सक्सेस ज़रूर मिलेगा आपको।